दोस्तों, नित वीक क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ के बेंच में हम क्या पढ़ रहे थे, जीके और जीएस के क्वेश्चनों को पढ़ रहे थे। किस प्रकार से पीछे के क्वेश्चन आए थे और आगे किस प्रकार से इन भर्तियों में क्वेश्चन आने की संभावना, इसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। और उसमें हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे थे और उसके साथ हम ये देख रहे थे कि आगामी भर्तियों में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उस प्रकार के क्वेश्चनों की हम चर्चाएं कर रहे थे। उससे पहले बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि आगामी आने वाली जितनी भी भर्तियों के नोटिफिकेशन है या आगामी होने वाले पेपरों के नोटिफिकेशन है वो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और इन क्लासों के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जो ये क्लासें आ रही हैं या आपके लिए, चाहे आरपीएफ हो चाहे रेलवे हो, रेलवे डिपार्टमेंट में भी मैं आपको बता दूँ कि एएलपी की जो वैकेंसी हैं वो बढ़ाकर 18,000 के करीबन कर दी गई है, 5,000 से बढ़ाकर 18,000। तो उसमें भी आपके लिए सुनहरा मौका होगा। उसमें भी जीके पूछा जाता है। तो जीके का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है वो हर भर्तियों में पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे, बात करते हैं कि आगे क्या है आज का हमारा क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है, मगध महाजनपद कहाँ स्थित है, राजधानी कहाँ स्थित है। मगध महाजनपद की क्या पूछी है आपको, राजधानी पूछी है। तो मगध महाजनपद हैं। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे कि कितने महाजनपद हुए हैं। टोटल 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है और उनकी राजधानियाँ कहाँ थी और किस स्थान पे। यहीं से डायरेक्ट ही आपकी भर्तियों में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अंग की राजधानी कहाँ थी, मगध की राजधानी कहाँ थी। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए काशी की राजधानी कहाँ थी। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए वत्स की राजधानी कहाँ थी। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 16 महाजनपदों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उनमें हम सभी महाजनपदों का अध्ययन करेंगे और यह भी देखेंगे कि इन महाजनपदों में वर्णन कहाँ मिलता है और कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है और कौन सा महाजनपद कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। तो हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है मगध जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। उसमें ऑप्शन है वाराणसी, राजगृह, कौसंबी, अहिन क्षेत्रपुर का ही दूसरा नाम है काम्बीपल्ले, ये नाम है। इसमें आपको बताना है मगध साम्राज्य की क्या राजधानी। तो ये राजधानी तो सभी न किसी महाजनपद की है। पहले तो हम बात करते हैं 16 जो महाजनपद हैं उसका वर्णन कहाँ या उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो लिखो दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो एक अंगुत्तर निकाय या एवं भगवती सूत्र में मिलता है। तो लिखो दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र में। तो लिखो दोस्तों, अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इसमें क्या मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण 16 जो महाजनपद हुए हैं उनका उल्लेख आपसे पूछ लिया जाए तो अंगुत्तर निकाय व भगवती सूत्र में क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए तो वाराणसी राजधानी है काशी की। और कहाँ पड़ती है ये वाराणसी, तो वाराणसी पड़ती है यूपी में। तो ये किसकी राजधानी है, काशी। आपसे पूछ लिया जाए काशी की राजधानी कहाँ है, तो काशी की राजधानी कहाँ स्थित है, वाराणसी में। और ये पड़ती कहाँ पे है, यूपी के अंतर्गत पड़ती है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, कौसंबी किसकी राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो कौसंबी किसकी राजधानी है, वत्स की राजधानी कौसंबी है। और ये कहाँ पड़ती है, प्रयागराज यूपी में ही ये पड़ती है। तो कौसंबी कहाँ की राजधानी है, वत्स की राजधानी है। और ये कहाँ है वत्स, प्रयागराज। और प्रयागराज आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, यूपी के अंतर्गत पड़ता है प्रयागराज। ठीक है, तो वत्स की राजधानी कहाँ है, कौसंबी है। और कौसंबी कहाँ पड़ता है, प्रयागराज यूपी में वत्स कौसंबी पड़ता है। ठीक है,
आपसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है, इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और एक ये भी पूछा जा सकता है कि वत्स की राजधानी कहाँ स्थित है। तो वत्स की राजधानी कहाँ स्थित है, कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ पड़ता है, प्रयागराज। प्रयागराज आप सभी को पता है यूपी के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अहिन छत्रपुर किस क्षेत्र की राजधानी है, या कामीपल्ले किस क्षेत्र की राजधानी है। तो पंचाल जो क्षेत्र है उसकी राजधानी कहाँ है, अहिन छत्रपुर। पंचाल जो हमारा क्षेत्र हुआ है ये बुंदेलखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इसकी राजधानी कहाँ है, अहिन छत्रपुर की पंचाल। पंचाल जो महाजनपद है इसकी राजधानी है अहिन छत्रपुर, और ये कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो पंचाल क्षेत्र की राजधानी कहाँ है, अहिन छत्रपुर कामीपल्ले, और ये कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो आपको ऑप्शन मिल सकता है राजगृह, और दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है, मगध क्षेत्र की राजधानी गिरिवज्जर भी थी। कौन सी थी, दूसरी राजधानी आपसे पूछ ली जाए, गिरिवज्जर। गिरिवज्जर, गिरिवज्जर राजधानी कहाँ की थी, तो भी आपको क्या आंसर देना, मगध आंसर देना। और ये पड़ता कहाँ पे है, आप सभी को पूछ लिया जाए तो गया, और गया कहाँ है, बिहार के अंतर्गत है। कहाँ पड़ता है, गया, और गया कहाँ पे स्थित है, बिहार के अंतर्गत स्थित है। बिहार के अंतर्गत स्थित है गया। तो आपको पूछ ली जाए राजगृह की राजधानी कहाँ है, राजगृह व गिरिवज्जर किसकी राजधानी है, मगध की राजधानी है। और ये पड़ता कहाँ पे है, तो कहाँ पड़ता है, गया बिहार के अंतर्गत पड़ता है। हमने कई महाजनपद पढ़ लिए, एक महाजनपद हो गया, दूसरा महाजनपद ये हो गया, और तीसरा महाजनपद ये हो गया, इसके बाद में चौथा महाजनपद ये हो गया। अभी पांचवा महाजनपद लिखो, अंग। आपसे पूछ लिया जाए अंग की राजधानी कहाँ स्थित है, तो अंग की राजधानी आपसे पूछ ली जाए, आपसे पूछा क्या जाएगा, या तो यह पूछा जाएगा कि कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है और कौन सा महाजनपद कहाँ स्थित है, ये पूछा जाएगा। तो अंग की राजधानी कई बार पूछी जाती है कि अंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ स्थित है। तो अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। चंपा। और ये अंग महाजनपद पड़ता कहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए, तो यह भागलपुर। भागलपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो ये कहाँ पे है, भागलपुर। और भागलपुर आप सभी को पता है कि कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बिहार में दो महाजनपद हुए हैं, एक मैंने बता दिया, ये कौन सा, अंग, चंपा, भागलपुर, बिहार। और एक महाजनपद और कौन सा बताया है मैंने, मगध, राजगृह या गिरिवज्जर, ये भी कहाँ पड़ता है, बिहार में। बिहार में दो महाजनपद हैं। सर्वाधिक महाजनपद आपसे पूछ लिया जाए यूपी में है, 9 महाजनपद हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एक अन्य, और छठे नंबर पे कौन सा महाजनपद पढ़ेंगे हम। छठे नंबर पे हम महाजनपद पढ़ेंगे कौशल। कौशल को क्या बोला जाता है, अवध भी बोला जाता है। कौशल महाजनपद, इसे क्या बोला जाता है, अवध भी बोला जाता है, अवध। और इसकी राजधानी आपसे पूछ ली जाए, कौशल या अवध की राजधानी कहाँ स्थित है, तो श्रीवास्तवी। और ये कहाँ पड़ता है, फैजाबाद। फैजाबाद यूपी में पड़ता है। तो इसकी राजधानी है श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, श्रीवास्ती, श्रीवास्ती राजधानी है। और ये कहाँ पड़ता है, फैजाबाद। फैजाबाद, फैजाबाद आप सभी को पड़ता है कि कहाँ पड़ता है, यूपी के अंतर्गत पड़ता है। यूपी के अंतर्गत पड़ता है। इसके बाद में हम 7वें नंबर का महाजनपद पढ़ते हैं कि 7वें नंबर का महाजनपद कौन सा था। तो 7वें नंबर का महाजनपद के बारे में बात करेंगे, मलल। मलल की राजधानी कहाँ है, तो कुशीनारा मलल की राजधानी है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देवरिया कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो मलल, मलल की राजधानी कहाँ है, तो कुशीनारा। कहाँ है, कुशीनारा। कुशीनारा कहाँ पे पड़ता है, कुशीनारा आपसे पूछ लिया जाए देवरिया। देवरिया, और देवरिया कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। देवरिया यूपी में, कुशीनारा मलल क्षेत्र की राजधानी है। एक बार हम इस 7 महाजनपदों को एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद में हम बचे हुए जो 9 महाजनपद हैं उसके बारे में और आगे हम इसी कक्षा में चर्चा करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, मगध की राजधानी हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि मगध जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ स्थित है। तो मगध महाजनपद की राजधानी हमने पढ़ी है गिरिवज्जर या राजगृह।
ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो 16 महाजनपदों का वर्णन आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो 16 महाजनपद के बारे में बात करें तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अगुत्तर निकाय या भगवत सूत्र में क्या मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख या वर्णन मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं वाराणसी क्षेत्र की राजधानी कहाँ स्थित है? काशी में स्थित है। और पड़ता कहाँ है? यूपी में। इसके बाद में हमने कौसम्बी किस क्षेत्र की राजधानी है? वत्स की राजधानी कौसम्बी है और प्रयागराज यूपी में पड़ता है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी अहिन क्षेत्रपुर या कामीपल्ले। अहिन क्षेत्रपुर कामीपल्ले की राजधानी पंचाल क्षेत्र की राजधानी है और ये कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड आप सभी को पता है कि कहाँ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अंग किस क्षेत्र की राजधानी है? अंग चंपा क्षेत्र की राजधानी है और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो बिहार में कितने महाजनपद हो गए? एक महाजनपद ये हो गया और दूसरा महाजनपद ये हो गया। बिहार में 2 महाजनपद हैं, ठीक है, एक तो अंग और दूसरा मगध। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कौशल अवध क्षेत्र में और श्रीवास्तव क्या है? इसकी राजधानी है। और पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो फैजाबाद यूपी में पड़ता है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए मलल कुशीनगर क्षेत्र की क्या है? राजधानी है और ये कहाँ पड़ता है? देवरिया यूपी के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे और इसी क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन से महाजनपद और रह गए हैं, उसकी भी हम क्या लिखेंगे? राजधानियाँ लिखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं। देखो मगध की राजधानी मैंने क्या कौन कौन सी बताई थी? राजगिर और गिरिवज्जर। कौन सी? गिरिवज्जर। राजगिर और गिरिवज्जर मगध की मैंने राजधानी बता दी है। आगे बात करते हैं हम 8वें जो महाजनपद है। 8वें महाजनपद कौन सा? हमने अंग पढ़ लिया। हमने कौन कौन से महाजनपद पढ़ लिया है? अंग पढ़ लिया, चंपा पढ़ लिया, मगध पढ़ लिया, कोशी पढ़ लिया, वत्स पढ़ लिया और मलल पढ़ लिया, पंचाल पढ़ लिया। आगे बात करते हैं चेदी महाजनपद की। चेदी महाजनपद कहाँ पड़ता है? इसकी राजधानी कहाँ है? इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। क्या है? चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी है। और इसके बारे में बात करते हैं कि यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह बुंदेलखंड यूपी में आता है। कहाँ आता है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड आप सभी को पता है कि कहाँ पड़ता है? यूपी के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे 9वें महाजनपद के बारे में चर्चा करते हैं कि 9वां महाजनपद कौन सा है। तो आपको पूछ लिया जाए कंबोज की राजधानी कहाँ स्थित है? कंबोज क्षेत्र की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कंबोज क्षेत्र की राजधानी हट्टक। और ये दूसरा नाम मैं लिखा रहा हूँ, ये रीट में पूछा हुआ है। रीट के मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और सीधा ही डायरेक्ट पूछा गया था कि राजधानी कहाँ स्थित है। रामपुर किस महाजनपद की राजधानी है? रामपुर किस महाजनपद की राजधानी है? आपसे पूछ लिया जाए तो कंबोज की राजधानी कहाँ है? हट्टक या रामपुर। और ये पड़ता कहाँ पे? आप सभी को पता है ये कहाँ पड़ता है? यूपी के अंतर्गत पड़ता है, यूपी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे हम 10वें महाजनपद के बारे में बात करते हैं कि 10वां जो महाजनपद है हमारा कौन सा महाजनपद है? तो वज्जी की 3 राजधानियां हैं दोस्तों। वज्जी जो महाजनपद है इसके आपको राजधानियां पूछ ली जाए तो इसकी 3 राजधानियां, एक तो वैशाली, एक विदेह है और एक मेथ्या। ये क्या है? मिथिला किसकी राजधानी है? विज्जी की राजधानी है। तो लिखो दोस्तों इसकी राजधानी कौन कौन सी है? वैशाली। दूसरी राजधानी आपसे पूछ ली जाए, देखो विज्जी की राजधानी कौन सी है? एक तो वैशाली हो गई, दूसरी की चर्चा करते हैं कि कौन सी हो गई? वैद्य हो गई, और तीसरी हो गई मिथिला। वैद्य। और तीसरी राजधानी कौन सी हो गई? मिथ्या। ये क्या है? इसकी राजधानी है विज्जी जो महाजनपद है इसकी राजधानी है मिथिला मिथिला। ठीक है, वैद्य, मिथिला या कौन सी? वैशाली। ये किस महाजनपद की राजधानी है? विज्जी जो महाजनपद है इसकी राजधानियां रही हैं। और ये पड़ता कहाँ पे है? दरभंगा के आसपास का क्षेत्र इस क्षेत्र के पास ये विज्जी पड़ता है। दरभंगा क्षेत्र के आसपास, क्षेत्र के
आसपास, आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, आसपास। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 11वें नंबर का महाजनपद। 11वें नंबर का महाजनपद कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए तो 11वें नंबर का हमारा महाजनपद आता है अवंती। अवंती की आपको राजधानी सभी को पता है, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। तो अवंती लिखो दोस्तों, अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है, अवंती की राजधानी उज्जैन या दूसरी राजधानी अवंती की आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है, महिष्मती। उज्जैन या महिष्मती, तो लिखो दोस्तों महिष्मती। महिष्मती ये किस क्षेत्र की राजधानी है, अवंती की, और ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको सभी को पता है मालवा मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है ये, मालवा एमपी के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कौन से महाजनपद की, 12वें नंबर का महाजनपद के बारे में चर्चा करते हैं कि 12वें नंबर का महाजनपद कौन सा है, कुरुक्षेत्र की राजधानी आपको सभी को पता है इंद्रप्रस्थ है। कुरुक्षेत्र की राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है, इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है, आप सभी को पता है दिल्ली में पड़ता है। तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा में कुरुक्षेत्र पड़ता है। कहाँ आता है, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा। कहाँ, हरियाणा। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, कुरुक्षेत्र आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले महाजनपद कौन सा, मत्स्य महाजनपद। 13वें नंबर का महाजनपद कौन सा हो गया, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य की राजधानी आपसे पूछ ली जाए कहाँ है, तो मत्स्य की राजधानी आप सभी को पता है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर या बेराट। तो विराटनगर या कहाँ, कोष्टक में लिख लेना बेराट। और ये कहाँ पड़ता है, मत्स्य जो महाजनपद है ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ है, राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में पड़ता है। यह है सबसे प्राचीन महाजनपद है, ये भी नोट लगा के लिख लूँ। यह है सबसे प्राचीन महाजनपद है। आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन महाजनपद है, यह सबसे प्राचीन महाजनपद है। तो आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे प्राचीन महाजनपद कौन सा है, तो विराटनगर, बेराट सबसे प्राचीन महाजनपद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं 14वें नंबर के सूरसेन महाजनपद कौन सा हो गया, सूरसेन की राजधानी आपसे पूछ ली जाए, सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो मथुरा। और मथुरा आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। मथुरा यूपी में। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 15वें नंबर महाजनपद की। तो असमक की राजधानी कौन सी है, तो पोतली या पोतन। कौन सा महाजनपद, 15वें नंबर का महाजनपद असमक की राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है, पोतली। असमक जो महाजनपद है ये भारत का ऐसा महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद जो कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए असमक जो महाजनपद है वो कहाँ स्थित है, तो ये एकमात्र महाजनपद है कहाँ स्थित है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी कौन सी है, पोताली या पोतन। पोताली या पोतन भी लिख लो, पोतन। ठीक है दोस्तों, यह भारत के दक्षिण में स्थित, यह भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, लास्ट 16वां जो महाजनपद है उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। गंधार, जिसकी राजधानी कहाँ है, तक्षशिला, और ये कहाँ पड़ता है, वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान में स्थित है। तो 16वें नंबर का महाजनपद कौन सा है, गंधार। और गंधार को आपको सभी को पता है कि गंधार की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तक्षशिला। इसकी राजधानी है गंधार की, और ये कहाँ का महाजनपद है, पाकिस्तान का महाजनपद स्थित है। तो गंधार जो क्षेत्र है, गंधार क्षेत्र की राजधानी है तक्षशिला, और ये
जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ये 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद है जिसकी जो कहाँ है? भारत से बाहर है। कौन सा? गंधार। और आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, फैक्ट के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन मत्स्य जो महाजनपद निम्नलिखित में से कौन से 16 महाजनपदों में सबसे प्राचीन महाजनपद है? तो आपको आंसर देना मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी बेराट विराटनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक पूछा जाता है कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा? एकमात्र महाजनपद है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? अस्मक महाजनपद, और जिसकी राजधानी है पोतन या पोताली, यह भारत के दक्षिण में। और एक मात्र महाजनपद है जो भारत से बाहर है। कौन सा? गंधार। गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर पाकिस्तान के अंतर्गत ये आता है। ठीक है दोस्तों, एक ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक महाजनपद कहाँ स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक महाजनपद कहाँ स्थित है? तो यूपी में है। यूपी में कितने महाजनपद हैं? 9 महाजनपद हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और किसके बारे में चर्चा की है। हमने चर्चा की थी 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय या भगवत सूत्र में क्या मिलता है? उसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था कि मगध की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मगध की राजधानी राजगिर या गिरिवज्र मगध की राजधानी है जो यूपी में पड़ता है। इसके बाद में हमने चैती महाजनपद के बारे में पढ़ा था। इसकी राजधानी है शक्तिमती जो बुंदेलखंड यूपी के अंतर्गत पड़ता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कंबोज की राजधानी हट्टक या रामपुर। ये किस में आया था? ये रीट में आया था। ठीक है दोस्तों, यूपी के अंतर्गत पड़ता है। आगे बात करते हैं वज्जी। वज्जी किस क्षेत्र की राजधानी है? वज्जी वैशाली, वैद्य और मिथिला। मिथिला किसकी राजधानी है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कहाँ है? दरभंगा क्षेत्र में इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन, महिष्मती, मालवा एमपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा में क्या है? इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मत्स्य महाजनपद। ये सबसे प्राचीन महाजनपदों में से एक है। विराटनगर, बेराट जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सूरसेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी राजधानी कई बार पूछी जाती है, मथुरा यूपी में। और गंधार, तक्षशिला, ये तो राजधानी कई बार पूछी जाती है। महाजनपदों में सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। एसएससी वगैरह इंडिया लेवल की जो भी भर्तियाँ होती है इसमें ये जो महाजनपद है, अस्मक जो महाजनपद है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ है? पोताली या पोतन। और ये भारत के एकमात्र जो महाजनपद है जो कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक महाजनपद आपसे पूछ लिया जाए यूपी में कितने महाजनपद? 9 महाजनपद। इस प्रकार से आपको मैं ये बता दूं कि किस प्रकार से महाजनपदों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो आपको 16 महाजनपदों के नाम याद होने चाहिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनको सुव्यवस्थित तरीके से मिलान कीजिए। तो आपको 4 महाजनपद दे दिए जाएंगे, एक तरफ 4 महाजनपद, एक तरफ इस महाजनपदों की राजधानियाँ दे दी जाएंगी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आपको 4 महाजनपद दे दिए जाएंगे और उसका क्षेत्र पूछा जा सकता है। और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद की राजधानी सुमेलित नहीं है। तो आपको सभी 4 ऑप्शन आते हैं, चारों महाजनपदों में जो ऑप्शन में आए हैं उनकी राजधानी याद होनी चाहिए। तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई महाजनपदों से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने 16 महाजनपद आपको पढ़ाए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। याद नहीं भी हुए हैं तो एक बार फिर से क्लास को आप रिवाइज कर लेना, देख लेना और कॉपी में नोट कर लेना 16 महाजनपदों को। क्योंकि आप जितनी भी इंडिया लेवल की भर्ती में पेपर दे के आते हो तो देख लेना एक क्वेश्चन महाजनपदों से अवश्य आता है और उसमें से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजधानी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित नहीं है, कौन सा महाजनपद कहाँ स्थित है और कौन से महाजनपद की राजधानियाँ कहाँ हैं। तो आपको ये पीछे के पेपर आप उठा के देख सकते हो, चाहे आरआरबी हो चाहे आरपीएफ का भी आप पेपर उठा के देख लेना। एक क्वेश्चन आपको आया हुआ मिलेगा, हर पेपर में आता है एक क्वेश्चन। इसीलिए मैंने जो 16 जो महाजनपद हैं वो आपको एक साथ करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आप भी इस चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आगे की कक्षा में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे। दोस्तों धन्यवाद।